प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। आपको पता है 3 साल हो चुके हैं मणिपुर में और ये मौत का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। So will you submit the incident today, NIA? We'll see. Dr. Wait on. किस तरीके से 3 पास्टर्स को एम्बुश करके मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, बट साथ ही साथ कुछ लोग उसमें घायल भी हुए हैं। पर ये कोई पहली घटना नहीं है जो ऐसा हुआ है। लास्ट मंथ यानी अप्रैल में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें छोटे मासूम बच्चों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये नफ़रत की लहर मई 2023 से लेकर आज मई 2026 आ चुका है, रुकने का नाम नहीं ले रही। कुकी और मेती कम्युनिटी के बीच में ये क्लैशेस और इसके बीच में किस तरीके से पास्टर्स और चर्च बिल्डिंग्स, चर्चेस को टारगेट किया जा रहा है, या इसे एथनिक वॉर या सिविल वॉर का नाम देकर किस तरीके से इसके बीच में पास्टर्स, इवेंजलिस्ट और चर्च को टारगेट बनाया जा रहा है, ये हम सबके सामने आम बात है। चलिए आज हम इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि हुआ क्या मणिपुर में। ये घटना है 13 मई 2026 की, जब 3 चर्च लीडर्स जो कि कुकी कम्युनिटी के थे, वो लोग चूरा चांदपुर से गैंगपॉक की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर एम्बुश करके इन्हें मार दिया जाता है। एम्बुश यानी कि जब कोई छुप कर इंतज़ार कर रहा हो, किसी को मार करने का या घात लगाकर इंतज़ार कर रहा हो। और इसी तरीके से ये मिलिटेंट्स, ये उग्रवादी आतंकवादी छुपे हुए थे और इन्होंने अचानक से ही इन चर्च लीडर्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें रेवरेंड डॉक्टर वी सिथलाओ, रेवरेंड काइगोलून, पास्टर पाइगोलून, इनकी मौके पे मौत हो जाती है। इनके ड्राइवर की भी मौत हो जाती है और कुछ जो अन्य लोग होते हैं वो इसमें घायल हो जाते हैं। इस एम्बुश के दौरान जो रेवरेंड वी सिथलाओ जिनकी हत्या हुई है, वो असल में पाको सिथलाओ के बेटे थे। और जो पाको सिथलाओ थे वो अर्लीस्ट क्रिश्चियन मिशनरी बोले जाते हैं 20वीं शताब्दी के ज़ेलियांगरोंग, जहाँ पर वो असल में सुसमाचार जिन्होंने प्रचार करा। और आपको मैं बता दूं कि उन्होंने वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें बाइबल को ट्रांसलेट करने का काम किया, यानी कि जो कि ज़ेलियांगरोंग बोली है उसमें, उस डायलेक्ट में उन्होंने जो है बाइबल को ट्रांसलेट करा। और उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उस जगह सुसमाचार सुनाने के लिए, बाइबल ट्रांसलेट करने के लिए, वचन को बांटने के लिए। और उन्हीं के जो बेटे थे वो रेवरेंड वी सिथलाओ थे, जिनकी इसमें हत्या कर दी गई इस एम्बुश के दौरान। इस हिंसा के चलते 7 अप्रैल से लेकर अभी तक मणिपुर में 17 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 2 मासूम बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई एक बॉम्ब ब्लास्ट में। तनाव इतना बढ़ चुका है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और 48 घंटे के लिए मणिपुर में कुछ जगहों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जो कुकी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये घटनाएं घटी हैं उनको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से गैंगपॉक और चूरा चांदपुर जैसी जगह ये पूरी तरह इस वक्त बंद कर दी गए हैं। और इसीलिए पुलिस ने बहुत ज़्यादा वक्त को ना गंवाते हुए जो मिलिटेंट्स हैं, उग्रवादी हैं, उनकी धड़ पकड़ करनी शुरू कर दी है। और इसमें उन्होंने करीब 6 मिलिटेंट्स को पकड़ लिया है जो इस एम्बुश के पीछे, जो इस आतंकवादी हमले के पीछे हैं। Other active cadres of the outfit from Langol area in Imphal West district. This has also been confirmed by a police officer. A 24-year-old member of the banned United Nations National Liberation Front, Pambai, was also arrested from Lilong Chaching area in Thaubal district for his alleged. कितनी ये सारी चीज़ें हार्ट ब्रेकिंग और दिल तोड़ने वाली हैं।
तो इसके विषय में मैं यही बोलूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और स्पेशली जो बहुत ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस कुकी और मिती कम्युनिटी के बीच में आ गए हैं। ये कोई इंसान तो इस डिफरेंस को, इस अलगाव को नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर 100% कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल इनके बीच में रिकन्सिलेशन ही हो सकता है, और वो केवल परमेश्वर के साथ ही संभव है, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद गॉड। तो हमें ये प्रेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत मासूम जाने जा रही हैं। और अब यहाँ पर इस नफ़रत की वजह से ये डिफरेंस ख़त्म हो चुका है कि लाइक जो एक मिलिटेंट है या एक उग्रवादी है, आतंकवादी है, वो किसी दूसरे कह लीजिए आतंकवादी को टारगेट कर रहा है। यहाँ पर जो लोग को टारगेट किया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो निहत्थे हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास कोई वेपन नहीं है, ये वो लोग हैं जो मासूम बच्चे हैं, जिनको अभी खाने और पीने के बीच में, खाने और हप्पा के बीच में, पानी और मम्मम के बीच का डिफरेंस नहीं पता। इसमें वो लोग भी निशाना बन रहे हैं। तो ये बहुत ही कह लीजिए हार्ट ब्रेकिंग बात है, ये बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए दिल तोड़ देने वाली बात है। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेयर करने की ज़रूरत है। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट ऐसी कोई मूवमेंट चला रहा है या कोई ऐसा उसका कोई यहाँ पर पहल है कि इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसको भरा जाए, या फिर इस डिफरेंस का फ़ायदा उठाकर लोग अपनी राजनीति या अपनी पॉलिटिकल रोटियों को सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत दर्दनाक है, और हम सब इस वक्त जो भी मसीह लोग सताए जा रहे हैं उनके साथ हैं, हमारी प्रेयर उनके साथ है। हर मासूम, हर इनोसेंट जो इस नफ़रत की आग में जल रहा है, हमारी प्रार्थना उन सब के साथ है।